सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सिफारत खाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। भारतीय मीडिया की गुमराहकुन मजमूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए थी। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में मुलव्विस दोनों दहशतगर्द भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। नवीद अकरम पुलिस की फायरिंग से जख्मी और बाप साजिद हलाक हुआ था। हलाक मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। सिडनी हमले की तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है कि तमाम शवाहिद की रोशनी में तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बोंडाई साहिल पर हमला करने वाले मुलजिम नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। दहशतगर्दी समेत 59 इल्जाम आयद किए गए। अस्पताल से वीडियो लिंक के जरिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। भारतीय पुलिस के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद साजिद अकरम ने 6 बार भारत का दौरा किया, अहले खाना से राब्ता रखा। दूसरी तरफ हमलावर को पकड़ने की एक और वीडियो सामने आ गई। 60 साल शहरी और उसकी अहलिया ने हमलावर को गिराकर बंदूक छीनी। हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार दी। बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए थे। जाए वकुआ पर तीसरे रोज भी शहरियों की आमद, फूल रखकर हमदर्दी का इज़हार। सिडनी हमले को रोकने में नाकामी के महरिकात का बगौर जायजा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी एल्बानीज का कहना है कि सिडनी हमले की तहकीकात जारी है। इंटेलिजेंस और पुलिस के अंदर हकीकी मसाइल मौजूद थे। हमलावरों को बंदूकों तक रसाई कैसे मिली, उन्हें फिलिपाइन का सफर करने की इजाजत कैसे दी गई, मामले की छानबीन कर रहे हैं। एंथोनी एल्बानीज ने इसराइली वजीर आजम को सख्त पैगाम दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत ना करें। ऑस्ट्रेलिया में साहिल पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की फिलिपाइन में ट्रेनिंग के सबूत नहीं मिले। फिलिपाइनी हुकाम ने वाजे कर दिया। फिलिपाइनी हुकाम का कहना है कि महज किसी मुल्क का दौरा दहशतगर्दी की तरबियत के इल्जामात को साबित नहीं करता। दोनों अफराद के फिलिपाइन में किसी भी तरह की तरबियत मुमकिन नहीं थी। फिलिपाइन इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक हमलावर भारतीय शहरी की हैसियत से फिलिपाइन पहुंचे थे। हमलावर बाप और बेटे ने गुज़श्ता माह भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया था। भारत में मुस्लिम खातून का नकाब उतारने की शर्मनाक हरकत। समाजवादी पार्टी के रहनुमा समिया राणा ने वजीर आला बिहार नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। FIR के मुताबिक किसी खातून का हिजाब या नकाब जबरदस्ती हटाना उसकी इज्जत, शनाख्त और आज़ादी पर हमला है। भारत में सियासी और समाजी हलकों का नीतीश कुमार से इस्तीफे का मुतालबा, एमनेस्टी इंटरनेशनल की वाक़ई की मजम्मत और जवाबदही का मुतालबा कर दिया। उधर वज़ीर आला बिहार की जानिब से नकाब खींचने पर मुस्लिम खातून ज़हनी दबाव का शिकार। खातून डॉक्टर के भाई का कहना है कि उसकी बहन ने सरकारी मुलाजमत ना लेने का फैसला किया है। पंजाब में एक बार फिर रास्ते धुंधला गए। हद्दी निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद है। M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक भी धुंध की वजह से सफ़र ममनू है। मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब करें। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट अलायंस का 10 रोज से जारी एहतजाज खत्म। मीडिया से गुफ्तगू में सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मलिक शहजाद अवान ने कहा कि सिंध, पंजाब और वफाकी हुकूमत से तहरीरी मुज़ाकरात हुए। हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। भारी ट्रैफिक चालान के खिलाफ 8 दिसंबर से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल कर रखी थी।
ट्रांसपोर्टर्स की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात। कमर्शियल गाड़ियों को जुर्माना 15,000 की बजाय 4,000 रुपये रखने पर रजामंदी। मुलाकात में फैसला किया गया कि मज़दा गाड़ियों की लंबाई अब 20 फीट की बजाय 38 फीट रखी जा सकेगी। बस का रूट 1 साल की बजाय 2 साल का होगा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत ने दियत का कानून वापस ले लिया, जुर्माने कम कर दिए गए। मुतालबात तस्लीम करने पर पंजाब हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। अडियाला जेल के बाहर धरना देने पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज किया गया। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा और नौरीन नियाजी नामजद, कासिम खान, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, नादिया खटक और शफकत अब्बास भी नामजद। अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार 14 मुल्जिमान की एटीसी में पेशी, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और MPS के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई। मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल आफरीदी के अखबार इश्तिहार शाया। ATC इस्लामाबाद का 30 रोज के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। जेल में बंद पार्टी रहनुमा मुजाहमत की सियासत से थक गए। शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी और यास्मीन राशिद मुफाहमत चाहते हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा कि कोट लखपत वाले कैदी बानी PTI को जाकर वो बताएंगे जो हकीकत और सच है। PTI की मौजूदा लीडरशिप बानी को वो बताती है जो वो सुनना चाहते हैं। मुजाहमत का नतीजा अब तक सिफर ही रहा है। PTI की मौजूदा क़यादत सियासी नाबालिग है। फैज़ हमीद फैसले के बाद बानी PTI और जमात की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। 40 ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा है कि पाकिस्तानी माहौल साजगार हो जाए तो वो $1 अरब की सरमायाकारी करेंगे। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल नहीं जा रहे। मुशीर इत्तलात KP शफी जान का कहना है कि बानी PTI के बेटों ने जनवरी में पाकिस्तान आने का इंदिया दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में कौन से ऐसे हालात हैं जो गवर्नर राज लगाया जाए? वज़ीर आला ने कौन सा गैर आईनी काम किया है? उनको गवर्नर राज लगाने का शौक है तो पूरा कर लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का लेडी रीडिंग हस्पताल का दौरा। नाकिस कारकर्दगी पर हस्पताल डायरेक्टर को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जिला 4 सदा के सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का भी दौरा। ज़मीनों की मुंतकली और फर्द के जुराम में ताख़ीर पर इज़हार बरहमी। कहा कि आवाम को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर ना किया जाए। सुहेल आफरीदी का जमूम कोर गर्ल्स कैंपस और वीमेन क्राइसिस सेंटर का भी दौरा। बच्चों के मसाइल फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। फ्लू में मुब्तला बच्चों के लिए डॉक्टर्स को तलब करके TB मुआयना करवाया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि यतीम और बेसहारा बच्चों की फलाह बहबूद सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में सिविल जज के लिए 2 साला वकालत की शर्त खत्म कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशियल सर्विस रूल्स 2001 में अहम तरामीम मंजूर। जुडिशियल अफसरान की तरक्की अब सीनियोरिटी नहीं मेरिट पर होगी। सीनियोरिटी कम फिटनेस की जगह सिलेक्शन ऑन मेरिट नाफिज। जुडिशियल अफसरान की तरक्की के लिए DPC की सिफारिश लाजमी करार। सिविल जजेस की तरक्की का कोटा 2/3 मेरिट पर मुकर्रर कर दिया गया। BPS 19 से 21 तक तरक्की के लिए सर्विस और तरबियत लाजमी। हाई कोर्ट की मुकर्रर ट्रेनिंग और इम्तिहान पास करना शर्त करार। महकमा कानून, पार्लिमानी उमूर और इंसानी हुकूक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जदीद हथियारों से लेस पाक बहरिया की आबदोज गाजी को चीन में लॉन्च कर दिया गया। ISPR के मुताबिक गाजी की लॉन्चिंग के साथ पाकिस्तान की 4 ज़ैली आबदोजें समुद्री आजमाइश के आखिरी मराहिल में हैं। बाकी 4 आबदोजें कराची शिप यार्ड में बनाई जाएंगी। हंगोर क्लास की ज़ैली आबदोजें जदीद हथियारों और सेंसर से लेस हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में जदीद जंगी आलात की तैयारी भी जारी।
दुनिया के अमीर तरीन खानदान कौन से हैं? नई फहरिस्त जारी कर दी गई। अमेरिकी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का वॉल्टन खानदान 513 अरब डॉलर्स के साथ सर फहरिस्त, यूएई का अल नयान खानदान 335 अरब डॉलर्स के साथ दूसरे नंबर पर, सऊदी अरब का शाही खानदान आल सऊद तीसरे नंबर पर आ गया, जबकि कतर का अल सानी खानदान 199 अरब डॉलर्स दौलत के साथ चौथा अमीर तरीन खानदान करार। फ्रांस का एगमीस खानदान 184 अरब डॉलर के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है।